जब भी हमें किसी HTML एलिमेंट जैसे कि इनपुट, सिलेक्ट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन या फिर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट का डायरेक्ट एक्सेस चाहिए तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जिसे कि लोकल रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा जान लेते हैं कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल या फिर लोकल रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और उसके साथ देखते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हमें किसी भी डोम एलिमेंट का रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उस एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी एक HTML फाइल है और एक TS फाइल है। अब HTML फाइल में एक div है या फिर मान लो कि कोई इनपुट है या सिलेक्ट या कोई भी एलिमेंट है, तो उस HTML एलिमेंट का एक्सेस या मान लो कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें अगर अपनी किसी TS फाइल में चाहिए तो हम ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट फील्ड में कुछ लिखा है तो वो TS फाइल में कैसे मिलेगा, या फिर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में कुछ सिलेक्ट किया है तो वो वैल्यू TS फाइल में कैसे मिलेगी। अब अगर हम कोई मेथड डायरेक्ट इनपुट या सिलेक्ट पे लगा दे तब तो वो मिल जाएगी, पर अगर हमें किसी और बटन पे क्लिक करने पे उसका एक्सेस लेना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। तो अब आ गए हम अपने कोड में। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के एग्जांपल्स के लिए भी मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है। तो अब हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं इनपुट फील्ड का। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड लिया है और एक बटन लिया है, तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना के लगाना है और वो हम कैसे बना सकते हैं? हमें लिखना है हैश लिखने के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ INPVal। अब हम क्या करते हैं, इस बटन पे एक मेथड बनाते हैं सबमिट या फिर गेट वैल्यू, और इस मेथड को इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में भी बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट वेल है INPVal, इसको कॉपी करके इस मेथड के आर्ग्यूमेंट पे लगा देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी TS फाइल में और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेल और टाइप any दे देते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, कंसोल कराते हैं इस वेल को। अब मैं यहाँ लिखता हूँ UX ट्रेंड। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो आपने देखा जैसे ही मैंने सबमिट किया तो कंसोल में मुझे पूरा इनपुट का रेफरेंस मिल गया। मतलब ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, जैसा ये इनपुट एलिमेंट है वैसा पूरा यहाँ पे उठ के आ गया। तो ये होता है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। अब ये जो इनपुट में हमने लिखा है ये क्या है? ये इसकी वैल्यू है। अब हमें इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? हमें यहाँ लिखना है val.value। अब मैं यहाँ लिखता हूँ UX ट्रेंड और सबमिट करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिलने लग गई। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू की जगह टाइप, तो आपने देखा यहाँ पे हमें वो टाइप मिला। मैं अगर यहाँ पे कोई और भी एट्रीब्यूट लगा दूँ, जैसे कि टाइटल, ABC टाइटल लिख दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे val.title। अब मैं सबमिट करता हूँ तो आपने देखा ABC टाइटल। तो मतलब हुआ क्या, ये जो इनपुट है उसका पूरा रेफरेंस अब हमारे पास है और वो किसके थ्रू है? ये इनपुट वेल, ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है इसके थ्रू हमारे पास इस पूरे इनपुट का एक्सेस है। और वही ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल करता है, ये हमें एलिमेंट का पूरा एक्सेस दे देता है। उस एलिमेंट में से हमें जो भी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, मेथड चाहिए वो हम उसके थ्रू गेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू दिखानी है तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं वैल्यू, टाइप any रख देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू val.value। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हमें इंटरपोलेशन के थ्रू लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ABC, सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल से हम चेकबॉक्स की वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चेकबॉक्स ले लिया है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो कि होगा CHKVal, यानी कि चेकबॉक्स वैल्यू। अब इसी टाइप से हम यहाँ पे एक क्लिक मेथड बनाते हैं और जैसे हमने यहाँ लिया था गेट वेल, ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं गेट CHKValue और यहाँ पे CHKVal ये डाल देते हैं।
अब हम इस मेथड को कॉपी करते हैं और इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं console.log chkval। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं तो ये हमें ऐसे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे फिर से इस चेक बॉक्स का पूरा रेफरेंस उठ के आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, chkval.value। अब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑन मिला। तो एक्चुअली अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये चेक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं चेक्ड, CHECKED। अब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि ये चेक नहीं है। अब मैं इसको चेक कर देता हूँ। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे अब ट्रू मिला। तो इस टाइप से हम चेक बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं रेडियो बटन का। तो यहाँ पे मैंने 2 रेडियो बटन ले लिए हैं, मेल और फीमेल के, जो कि ऐसे दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल वाले पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगा लेते हैं M और फीमेल वाले पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगा लेते हैं F। अब यहाँ पे बटन पे एक क्लिक मेथड बना लेते हैं गेट रेडियो वेल और इस मेथड को टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट लगा लेते हैं वेल एनी और इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं well.value। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है M, यहाँ पे लिखते हैं हम m.checked और यहाँ पे लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे कि अगर m.checked यानी कि मेल चेक हो तो क्या हो, m.value, अदरवाइज f.value। इसका मतलब है कि अगर मेल वाला रेडियो बटन चेक हो तो मेल वाले की वैल्यू जाए यानी कि m.value, अदरवाइज जाए f.value यानी कि फीमेल की वैल्यू। अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ मेल को सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिला है अनडिफाइंड। अब ये क्यों मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे m.value लिखा है और f.value और यहाँ पे भी हमने well.value लिखा है। तो अब या तो हमें यहाँ से वैल्यू हटाना पड़ेगा या फिर यहाँ से वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने TS फाइल से वैल्यू हटा दिया है, हमने डायरेक्ट वेल को ही कंसोल कराया है। अब हम चेक करते हैं। अब मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे हमें मिला मेल। अब मैं फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिला फीमेल। तो इस टाइप से हम रेडियो बटन की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का। तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन ले लिया है जो कि हमें ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगाते हैं माई सिलेक्ट और सबमिट पे इसी टाइप से एक मेथड लगाते हैं गेट सिलेक्ट वैल्यू और यहाँ पे माई सिलेक्ट कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं और इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना लेते हैं। मैं इसी को डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं तो मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा एंगुलर हमें मिला। मैं रिएक्ट पे करता हूँ, अब सबमिट करता हूँ तो रिएक्ट, व्यू पे करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो व्यू। तो इस टाइप से हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी गेट कर पा रहे हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो दोस्तों आपने देखा हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके इन एलिमेंट्स की वैल्यू को कैसे गेट किया। हमने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल यूज़ किए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।